नमस्कार, खबर 11 बजे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर का। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की गई है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। लखीमपुर हिंसा का आरोपी है आशीष मिश्रा, तो पीड़ित परिवार की तरफ से याचिका दायर की थी और अब यहां से मुश्किल बढ़ते हुए एक हफ्ते के अंदर आशीष मिश्रा को सरेंडर करना होगा। तो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है आशीष मिश्रा। जल्दबाजी में दी गई आशीष को जमानत। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला यहां पर सुनाया है उसमें एवज में ये तमाम तर्क यहां पर रखे हैं कि जल्दबाजी में जमानत जो है वो यहां पर दी गई इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। तो हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते तर्क रखा। तो इन साक्ष्यों को नजरअंदाज किया गया। और किसान नेता शिव कुमार कक्का हमारे साथ जुड़ गए। शिव कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट में। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में फैसला सुनाया गया है, जमानत याचिका को रद्द यहां पर किया गया है, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, हम इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि सत्य जो है ये प्रताड़ित हो सकता है पर परास्त कभी नहीं होता। हमें पूरा विश्वास था। एसटीआई की रिपोर्ट आई थी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में और आदमी को दोषी माना गया है। राज्य सरकार के द्वारा तत्वों को समय पर नहीं देना, नेट का बंद हो जाना, ये एक योजना थी और वो जो योजना थी वो उजागर हुई है। तो सत्य जो है उसकी जीत हुई है और सत्य प्रताड़ित हुआ पर परास्त नहीं हुआ, यही हम कह सकते हैं। बिल्कुल। और इस फैसले के जरिए ये माना जाए कि जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें हर कोई एक समान है और जो अपराध करता है, जो गलती करता है, उसकी सजा भुगतनी होगी। और ये तर्क भी दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो साक्ष्य हैं उनको नजरअंदाज किया गया और जल्दबाजी में जो जमानत है वो आशीष मिश्रा को मिली। जी, थैंक यू। शिव कुमार जी, कि बहुत बड़ा फैसला, क्या ये वाकई एक बड़ा संदेश न्यायिक व्यवस्था को लेकर? हाँ, हमारी न्यायपालिका पर सबका पूरे भरोसा होना चाहिए। हमारा भी उतना ही भरोसा है, सम्मान करते हैं व्यवस्था के ऊपर भी। और जो मैंने कहा कि ये जो जल्दबाजी हुई उत्तर प्रदेश में, उस जल्दबाजी को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए और जो फैसला दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया शिव कुमार जी जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ किसान नेता जुड़े थे। साफ तौर पर उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि हमें पहले से ही इस बात का विश्वास था और सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है वो उनके विश्वास पर खरा उतरा है। और लखनऊ से हमारे संवाददाता निखिल भी हमारे साथ जुड़ गया है। निखिल, अब इसी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इस पूरे मामले में सुनाया है, साफ तौर पर तर्क दिया है कि जो साक्ष्य है उनको नजरअंदाज किया गया, वो खुद माना और फैसला सुनाते हुए अब एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा आशीष मिश्रा को। देखिए, पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर में ये घटना हुई थी और तब से पूरा मामला सुर्खियों में है। 10 फरवरी को इस पूरे मामले में आशीष मिश्रा को जमानत मिली। जमानत के दौरान जो आशीष मिश्रा के वकील थे उन्होंने बहुत सारे साक्ष्य पेश किए थे। हालांकि ये कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से, जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से आरोप लगाया गया था कि हाईकोर्ट में वो अपनी बात नहीं रख पाए। उस दौरान चूंकि ऑनलाइन सुनवाई चल रही थी, लिहाजा बहुत सारे ऐसे तथ्य थे जो उन्हें रखने थे, उसको नहीं सुना गया और यही वजह है कि आशीष मिश्रा को 10 फरवरी को इस पूरे मामले में बेल मिल गई। हालांकि जेल से छूटने में थोड़ा वक्त लग गया था आशीष मिश्रा को। अब इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित परिवार ने चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि आशीष मिश्रा को जब 10 फरवरी को बेल ग्रांट उसकी की गई तो उस दौरान जो पीड़ित पक्ष था उसके बहुत सारे ऐसे पहलू थे, बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनको नहीं सुना गया। इसके साथ ही जो चार्जशीट लगाई गई आशीष मिश्रा के खिलाफ उसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य रखे गए हैं जिसको इग्नोर करते हुए हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में बेल दी है। तो अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे बेल को खारिज कर दिया है। एक सप्ताह के अंदर आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी में दोबारा जेल के अंदर पहुंचकर सरेंडर करना होगा कोर्ट के माध्यम से। तो फिर आशीष मिश्रा जेल जाएंगे, ये बात अब लगभग तय हो गई है। और इसी के बाद से फिर एक बार जो तिकोनिया कांड हुआ था जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी, अब वो चर्चा में आ गया। आशीष मिश्रा की जिस तरह से बात करें तो आशीष मिश्रा जमानत के बाद अपने गृह जनपद पहुंचे थे, बहुत सारे लोग उनका स्वागत करने आए थे, वो भी तस्वीरें वायरल हुई थी। तो एक बड़ी जो है वो कहे तो चोट आशीष मिश्रा को जो उसकी प्लानिंग थी उसको मिली हुई है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अब जमानत जो है वो रद्द कर दी। जी
बिल्कुल निखिल, आप बने रहिए हमारे साथ। तो 4 महीने तक हिरासत में रहा था, लेकिन अब 1 हफ्ते के अंदर आशीष मिश्रा को अपना जो सरेंडर यहां पर करना होगा और इसी के साथ कहीं ना कहीं मुश्किल यहां पर बढ़ते हुए। इसी बीच एक और ताजा अपडेट, ओम प्रकाश राजभर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, लखीमपुर में 8 लोगों की हत्या हुई थी। ओम प्रकाश राजभर ने अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि जिन 8 लोगों की हत्या हुई थी उसको न्याय मिला है। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि जहां 8 लोगों की हत्या हो, एक किसानों की और एक पत्रकार की वहां हत्या हो, ऐसे घटना पर बेल मिल जाना तो कहीं न कहीं किसानों के साथ अन्याय, जिस तरह की बात कर रहे थे आपके राकेश टिकैत जी या सभी लोग कह रहे थे कि ये अन्याय हुआ। जी हाँ, 8 लोगों की हत्या हुआ, उसको बेल मिले, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया उस फैसले का हम स्वागत करते हैं। और किसानों को तभी न्याय मिलेगा जब जिस तरह 8 लोगों को जीप चढ़ा करके जो जांच SIT की हुई जांच में जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आधार पे, तो जब तक सज़ा न मिल जाए उनको, तब तक हम तो यही कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया वो सही किया है। आगे आने वाले दिनों में इनको सज़ा मिले। और लगातार हमारे संवाददाता निखिल भी हमारे साथ बने। ओम प्रकाश राजभर को आप सुन रहे थे, सीधे तौर पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि न्याय की लड़ाई आगे भी अभी भी जारी रहेगी जब तक सजा नहीं मिल जाती है। एक बार फिर से जेल का यहाँ पर आशीष मिश्रा रुख करेंगे, 1 हफ्ते में सरेंडर करना है। संवाददाता निखिल हमारे साथ बने हुए। निखिल, लगातार जिस तरह से अब फैसला सामने आया है, एक बड़े फैसले के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में ओम प्रकाश राजभर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही कहा है कि ये अभी न्याय पूरी तरीके से नहीं हुआ है जब तक सजा पूरी तरीके से नहीं मिल जाती। देखिए, जो SIT बनाई गई थी आशीष मिश्रा यानी तिकोनिया हत्याकांड में, उस SIT ने बहुत सारे तर्क रखे थे। SIT ने जो आशीष मिश्रा उसके सहयोगियों को हत्या का दोषी माना था और इसी के तहत चार्जशीट कोर्ट में फाइल की गई थी। आशीष मिश्रा के वकील ने यह तर्क दिया था कि जिस BDS यानी जिस CDR का जिक्र जो है SIT कर रही है, वो CDR में आशीष मिश्रा की लोकेशन हर 10 सेकंड में बदल रही है, यानी 10 सेकंड में संभव नहीं है कि आशीष मिश्रा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में पहुंच जाए। तो लिहाजा इसे तकनीकी तौर पर समझना होगा और इसके पीछे ये वजह बताई गई कि जो BDS उस समय कनेक्ट थे आशीष मिश्रा से, वो उनकी क्षमता के ऊपर हर 10 सेकंड में उस पर बदलाव हो रहा था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तर्क दिया गया था आशीष मिश्रा के वकील की तरफ से, जिसके बाद इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने यह माना था कि आशीष मिश्रा जिस तरह से CDR SIT ने पेश किया उसका गहनता से जाँच नहीं की है। यही वजह है कि उसने मौके पर आशीष मिश्रा को बताया, तो उसी संदेह का लाभ देते हुए आशीष मिश्रा को इस पूरे मामले में बेल जो है ग्रांट की गई थी। हालांकि जो विपक्ष था वो लगातार इसको अपोज करने की कोशिश कर रहा था। उसका आरोप था कि जब SIT ने इस पूरे मामले में आशीष मिश्रा को दोषी करार दे दिया गया है, कर दिया है, और चूंकि आशीष के पिता का एक राजनीतिक रसूख है, तो ऐसे में अगर आशीष मिश्रा जेल से बाहर आ जाते हैं तो जो गवाह हैं, जो विटनेस है, उनको भटकाया जा सकता है। यही वजह है कि हालांकि पूरी मामले की सुनवाई शायद उनका यह आरोप था कि नहीं हो पाई कोर्ट में, इसी वजह से आशीष मिश्रा की बेल ग्रांट कर दी गई थी 10 फरवरी को। और अब अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने चुनौती दी थी और उसी आधार बनाते हुए ये फैसला निकल सुनाया है। आप बने रहिए हमारे साथ, दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता अवनीश भी हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, जिस तरह से एक लखीमपुर हिंसा मामले में ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की गई है, हम आपसे चाहेंगे कि विस्तार से आप बताइए कि जो आज फैसला सुनाया गया है, क्या कुछ तर्क यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखे गए? जी बिल्कुल, पिछली कई सुनवाइयां चली जिसमें पक्ष की ओर से तमाम दलीलें दी गई और सबसे बड़ी जो मेन पॉइंट्स थे वो यही थे कि हाईकोर्ट ने जब इस मामले को सुना तो अहम तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया। यहां तक कि जो इस केस में सेक्शन लगे थे हत्या की कोशिश जैसे, उसके बावजूद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस तरह के तथ्यों को नजरअंदाज करके सिर्फ FIR के बेस पर इस मामले में जमानत ग्रांट कर दी गई, जिस पर आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर ऐतराज जताया गया कि जब इतने अहम मामले में जब जो आरोपी है वो हाई प्रोफाइल है, रसूखदार है, उसके बावजूद
बावजूद पीड़ित पक्ष के हाईकोर्ट ने, जो एकल पीठ थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की, उसने पीड़ित पक्ष को नज़रअंदाज किया, उनको पूरा मौका नहीं दिया कि वो अपना पक्ष रख सकें। और यही वजह रही कि पीड़ित पक्ष को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। और यहाँ जब कई तारीखों की सुनवाई पर जब उन्होंने अपने पक्ष रखे, ये बताया कि किस तरह से गोली के घाव को नज़रअंदाज किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को नज़रअंदाज किया गया, इन तमाम तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया। और आज जब इस ऑर्डर को, हाईकोर्ट के ऑर्डर को निरस्त किया, जमानत को रद्द किया, तो ये बात साफ तौर पर बोली कि हाईकोर्ट को इन जो तथ्य थे इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था। और एक अहम बात ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हाईकोर्ट इस मामले में पीड़ित पक्ष को दोबारा से सुने। अगर अब उनको जमानत चाहिए तो वो हाईकोर्ट में अपनी याचिका लगाएं। और सुप्रीम कोर्ट उम्मीद करता है कि हाईकोर्ट की कोई पीठ इस मामले को गहनता से और डिटेल में समझे, जो पीड़ित पक्ष है, जो उनके पॉइंट्स हैं, उसको सुने और उसके बाद ही फैसला ले। लेकिन जिस तरीके से एकल पीठ ने पहले जमानत दे दी थी, उस आदेश को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं नाराजगी जताई कि इतने अहम मामले में जिस तरह तथ्यों को नज़रअंदाज किया गया और जमानत दे दी गई, ये कानून के नज़रिए से सही नहीं है। और अब इस मामले में 4 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो हमने जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी, उस पूरे उन तमाम दलीलों को सुना और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तथ्यों को सुनने के बाद जब ऑर्डर रिजर्व रखा था, तो आज ये डिटेल में फैसला दिया कि उस ऑर्डर को रद्द किया जाता है हाईकोर्ट के, और इनको मौका दिया जाता है कि ये दोबारा से हाईकोर्ट में जाएं। हाईकोर्ट से उम्मीद की जाती है कि इस बार वो पीड़ित पक्ष की जो दलीलें हैं, जो उनके तथ्य हैं, उनको विस्तार से सुनेंगे और उसके आधार पर ही आगे का फैसला लेंगे। और फिलहाल मिश्रा को 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा गया है। बहुत शुक्रिया अवनीश और निखिल, आप दोनों का ही जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी यहाँ पर देने के लिए। लेकिन इसी फैसले के साथ एक बड़ा संदेश भी, और साथ ही जहां आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो वो पीड़ित लोग जिनकी तरफ से विरोध जताया गया था हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर, जो चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी थी, उनके लिए एक बड़ी राह